हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं। दोस्तों, जो जनसंख्या के अध्ययन को कहा जाता है वह क्या कहा जाता है, तो हो जाएगा आपका जनांकिकी कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी जनांकिकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या के अध्ययन को कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को पहले से कितना जानकारी है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, संगमरमर की भूमि के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है। कौन सा देश प्रसिद्ध है दोस्तों संगमरमर की भूमि के नाम से, तो आपका इटली देश प्रसिद्ध है संगमरमर के भूमि के नाम से। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 1000 पहाड़ियों का देश कहलाता है। 1000 पहाड़ियों का देश दोस्तों कौन सा देश कहलाता है, तो आपका अफगानिस्तान कहलाता है। 1000 पहाड़ियों के नाम से देश है। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सूर्य उदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है। यानी जो उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है वह कौन से देश को कहा जाता है, तो हो जाएगा जापान देश को कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी जापान देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूरत को भारत के किस सिटी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, सूरत को जाना जाता है भारत में, वह कौन से सिटी के नाम से जाना जाता है, तो आपका डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी डायमंड सिटी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी छोर से लेकर दक्षिणी छोर तक दूरी कितनी है। यानी भारत में जो उत्तर से लेकर जो दक्षिणी तक जो दूरी है वह कितनी है, तो हो जाएगा 3214 किलोमीटर है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 3214 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है। दोस्तों, जो न्यू मूर द्वीप है वह कहाँ पर स्थित है, तो हो जाएगा आपका बंगाल की खाड़ी में यह द्वीप है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है। लक्षद्वीप में जो द्वीप समूह है वह कितने द्वीप समूह है, तो हो जाएगा 36 यानी 36 द्वीप समूह है लक्षद्वीप में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है। हैदराबाद का जो जुड़वा नगर है वह कौन सा है, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सिकंदराबाद। यह हैदराबाद का जुड़वा नगर है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के सीमा से लगे भारत के कौन कौन से राज्य है। यानी पाकिस्तान देश के जो सीमा से लगे हुए भारत के राज्य है वह है आपका जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब। ये 4 राज्य है जो कि पाकिस्तान देश के सीमा से लगे हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है। धुआंधार जलप्रपात बनाती है कौन सी नदी, तो आपका नर्मदा नदी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है, तो हो जाएगा आपका कावेरी नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी कावेरी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी के ऊपर बना इंदिरा गांधी सागर डैम भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इंदिरा सागर डैम कौन से नदी पर बना हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि क्वेश्चन में है नर्मदा नदी पर यह बना हुआ है, तो नर्मदा नदी हो जाएगा। और किस राज्य में यहाँ पे पूछ रहा है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बगलीहार बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है। दोस्तों, ये वर्तमान में बनाया जा रहा है, कौन सी नदी पर बनाया जा रहा है बगलीहार बांध, तो आपका चिनाव नदी पर बनाया जा रहा है बगलीहार बांध। अगला क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात है ये आपका इंद्रावती नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इंद्रावती नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बगलीहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है। याद रखिएगा, यहाँ पे बगलीहार जल विद्युत परियोजना पूछा जा रहा है। यहाँ पे जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है दोस्तों, या फिर निर्माण की जा रही है, स्थापना की जा रही है, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में। तो आपका यह चिनाव नदी पर की जा रही है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी चिनाव नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गिरना परियोजना कहाँ अवस्थित है। गिरना परियोजना है दोस्तों, यह कहाँ पर अवस्थित है, तो ये आपका महाराष्ट्र में अवस्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क दोस्तों भारत का,
तो हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों ये आपका उत्तर प्रदेश में है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुभ आरंभ किस वर्ष किया गया या फिर किया गया था दोस्तों? किस वर्ष प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुभ आरंभ किया गया था? तो 1992 में किया गया था, तो ऑप्शन यहाँ पे ए 1992 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यानी पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है उसे दूसरा नाम से क्या नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा आपका बागर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे भी बांगर मिट्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कपास के खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? यानी सबसे अच्छा जो मिट्टी होती है कपास की खेती के लिए वह कौन सी होती है? तो काली मिट्टी होती है, तो ऑप्शन यहाँ पे एक काली मिट्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल प्राप्त होता है? यानी जल मिलता है कौन से नदी से जल मिलता है इंदिरा गांधी नहर को? तो आपका सतलज नदी से जल मिलता है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सतलज नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है त्रिवेणी नहर में किस नदी का पानी आता है? यहाँ पे नहर होगा दोस्तों, यहाँ पे नगर लिख दिया गया है, तो यहाँ पे नहर आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। नहर किस नदी से पानी आता है दोस्तों त्रिवेणी नहर में? तो हो जाएगा आपका गंडक नदी से पानी आता है त्रिवेणी नहर में, तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 के बीच में हुआ था, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है दोस्तों आपका गाडगिल योजना कहा जाता है, तो गाडगिल योजना ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? दोस्तों जो नासा का मिशन का नाम जूनो है वह किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो आपका बृहस्पति ग्रह से संबंधित मिशन का नाम जूनो है, तो ध्यान रखिएगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया इनमें से कौन सा फसल है जो भारत की रबी फसल नहीं है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जूट, जो कि जूट एक प्रकार का भारत की रबी फसल नहीं है। बाकी गेहूँ, जौ और रेपसीड ये तीनों भारत की रबी फसल है, तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य दोस्तों तो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र काजू का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है इतिहास अपने को दोहराता है यह कथन किसका है? इतिहास अपने को दोहराता है यह लाइन किसने कहा था दोस्तों? यह लाइन कहा था हीगेल ने, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा हीगेल। अगला क्वेश्चन है इतिहास विगत की राजनीति है, इतिहास विगत की राजनीति है यह लाइन किसने कहा था? किसने कहा था दोस्तों? तो यह कहा था सीले ने, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सीले। अगला क्वेश्चन है प्लिनी के मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में लिखी गई है? दोस्तों जो प्लिनी के मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री है वह किस भाषा में लिखी गई है? तो ये आपका लैटिन भाषा में लिखी गई है, तो ऑप्शन यहाँ पे भी लैटिन भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चर्चनामा सिंध का इतिहास है। दोस्तों जो चर्चनामा है वह सिंध का इतिहास है, मूल रूप से यह किस भाषा में लिखा गया? किस भाषा में लिखा गया है? तो आपका अरबी भाषा में लिखा गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी अरबी भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? सोने के जो सबसे ज़्यादा सिक्के जारी किए गए थे वह कौन से काल में? तो आपका गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए थे, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में कितने लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं? यानी भारत में कितने लोग व्हाट्सएप चलाते हैं दोस्तों? तो हो जाएगा लगभग यहाँ पे 48 करोड़ लोग व्हाट्सएप चलाते हैं भारत में, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है सफ़ेद शेर कहाँ पाए जाते हैं? सफ़ेद शेर पाए जाते हैं दोस्तों तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका में सफ़ेद शेर पाए जाते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल कितने चीता है? दोस्तों जो भारत में चीता है कुल कितने चीता है? यहाँ पे 20 हो जाएगा करेक्ट आंसर, भारत में कुल 20 चीता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा जीव जो कभी पानी नहीं पीता है? ऐसा कौन सा जीव है जो कभी पानी नहीं पीता? ऐसा कौन सा जानवर है? तो आपका कंगारू ऐसा जानवर है जो कभी पानी नहीं पीता है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कंगारू। अगला क्वेश्चन है
भारत सबसे ज़्यादा हथियार किस देश से खरीदता है? भारत सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है कौन से देश से? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस देश से सबसे ज़्यादा भारत हथियार खरीदता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सैमसंग किस देश की कंपनी है? दोस्तों जो सैमसंग है वह कौन सी देश की कंपनी है? तो ये आपका साउथ कोरिया की कंपनी है सैमसंग। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया। अगला क्वेश्चन है, मिनी ताजमहल किसे कहा जाता है? यानी मिनी ताजमहल कहा जाता है दोस्तों किसे कहा जाता है? तो ये लाल किला को मिनी ताजमहल भी कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनी ताजमहल। अगला क्वेश्चन है, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइकिल का आविष्कार किया था किसने? तो हो जाएगा मैकमिलन ने साइकिल का आविष्कार किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मैकमिलन। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों का राजा किसे कहा जाता है? पक्षियों का राजा कहा जाता है दोस्तों किसे? तो बाज को पक्षियों का राजा कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी बाज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व रक्तदान दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? तो आपका 15 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 जून। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? फतेहपुर सीकरी है कौन से राज्य में है? तो आपका उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य। अगला क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है? दोस्तों जो फ्लिपकार्ट है वह कौन सी देश की कंपनी है? तो ये आपका हो जाएगा भारत देश की कंपनी है फ्लिपकार्ट। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत देश। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, घड़ी सरफ किस देश की कंपनी है? दोस्तों जो घड़ी सरफ है वह कौन सी देश की कंपनी है? तो जो घड़ी सरफ है वह भारत देश की कंपनी है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत देश। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? राष्ट्रीय ध्वज में जो रंग होते हैं वह 3 रंग होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 रंग। ध्यान रखिएगा आप लोग इंपॉर्टेंट हो। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस पेड़ का छाल लगाने से सफ़ेद दाग एक बार में ठीक हो सकता है? दोस्तों एक बार में ठीक हो सकता है सफ़ेद दाग। तो हो जाएगा आपका बांस का छाल लगाने से सफ़ेद दाग एक बार में ही ठीक हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? दूध उत्पादन में जो भारत का स्थान है वह पहला स्थान है दोस्तों। कुछ दिन पहले दूसरा स्थान था लेकिन अभी वर्तमान में पहला स्थान हो चुका है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसका दूध पीने से दिमाग तेज होता है? दोस्तों किसका दूध पीने से दिमाग तेज होता है? तो हो जाएगा आपका यहाँ पे गाय का दूध पीने से दिमाग तेज होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा गाय का। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन कौन सा देश करता है? पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन भारत देश करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत देश। अगला क्वेश्चन है, किस देश में एक भी नदी नहीं है? ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर एक भी नदी नहीं है? तो ये आपका सऊदी अरब, जहाँ पर एक भी नदी नहीं है। तो सऊदी अरब करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जानवर की जीभ काली होती है? ऐसा कौन सा जानवर है जिसका जीभ काली होता है दोस्तों? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा जिराफ। जिराफ की जीभ काली होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चांद पर पानी की खोज सबसे पहले किस देश ने की थी? चांद पर पानी की खोज सबसे पहले की थी कौन से देश ने? तो आपका भारत देश ने सबसे पहले चांद पर पानी की खोज की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सोने का होटल किस देश में है? दोस्तों जो सोने का होटल है वह कौन से देश में है? तो आपका वियतनाम में सोने का होटल है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा वियतनाम देश में। दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पार्ले जी किस देश की कंपनी है? दोस्तों जो पार्ले जी कंपनी है वह कौन से देश की कंपनी है? तो ये भी भारत देश की कंपनी है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत देश। अगला क्वेश्चन है, संतरा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? संतरा का सबसे ज़्यादा यानी ऑरेंज का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो आपका तेलंगाना राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेलंगाना में सबसे ज़्यादा संतरा का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट की गेंद का वजन कितना होता है? दोस्तों जो क्रिकेट का गेंद का जो वजन होता है वह कितना होता है? तो हो जाएगा 162 ग्राम होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 162 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, पेप्सी किस देश की कंपनी है? पेप्सी कौन से देश की कंपनी है? तो ये आपका अमेरिका देश की कंपनी है पेप्सी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पेप्सी। अगला क्वेश्चन है, अमरूद का सबसे अधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? अमरूद का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अमरूद का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? कैलकुलेटर का जो आविष्कार किया था वह किसने किया था? तो हो जाएगा ब्लेज पास्कल ने किया था कैलकुलेटर का आविष्कार। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्लेज पास्कल। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान किस भाषा में लिखी गई है? दोस्तों जो भारत का राष्ट्रगान है वह कौन से भाषा में लिखी गई है? तो ये आपका बांग्ला भाषा में लिखी गई है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बांग्ला भाषा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय भोजन है वह क्या है? तो हो जाएगा आपका खिचड़ी भारत का राष्ट्रीय भोजन है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, खिचड़ी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे कम नदी है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे कम नदी है दोस्तों? तो ये आपका नागालैंड है। नागालैंड में सबसे कम नदी है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागालैंड। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों जो फतेहपुर सीकरी है वह कौन से राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।